ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एंट्री, खित्ते समेत पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाने वाला पाकिस्तान आखिर इन मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों बनने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जुमे वाले दिन ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जंग ना की जाए, और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एंट्री हो रही है उन मुज़ाकरात में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इल्हामा इकबाल की ज़ुबान में अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। देखें, आपकी जो इस वक्त सरबराही है वो जिन लोगों के हाथ में है, मैं ये समझता हूँ कि वो शुजा भी हैं, अमानतदार भी हैं और दयानतदार भी हैं। ये वो दो तीन चीज़ें हैं जिनको शायरी की ज़ुबान में कहें तो फिर आप अमामत के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है अमामत के काबिल है। और आपने अपने इंट्रो में बड़े खूबसूरत बात कही कि पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। इस वक्त धाक बैठी बड़ी है पाकिस्तान की फ़ौज की, क्योंकि उसने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। एक बात याद रखें, मैंने आपसे एक व्लॉग्स में ये बात बड़े खुले अंदाज में कही थी कि तुर्की अमेरिकन एजेंट है। तुर्की अमेरिकन एजेंट इसलिए है क्योंकि वो नेटो का रुकन है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। और तुर्क जो हैं सरबराहान जो हैं वो हमेशा से अमेरिका के करीब रहे हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। गो एक इस्लामी मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है, मैं उसको दुश्मन मुल्क नहीं समझता। लेकिन क्या ईरान भी उस पर इतबार करता है? वो जो शायर ने, दोबारा एक शेर कहने लगा हूँ कि आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो गालिब ने कहा है ये शेर। क्या उस वक्त हमारा भी कोई साथ? देखिए, वहाँ पर अमेरिकन होगा, तुर्क होंगे और ईरानी होंगे। तो ईरान तो अकेला होएगा, सामने दो होंगे। बिल्कुल। तो फिर दो होने चाहिए दोनों जगह पर। बिल्कुल। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान की नॉमिनेशन जो है ये ईरान के मशवरे से की गई है, ताकि पाकिस्तान जो है बैठकर जो सालसी हो और वो बराबरी की सतह पर हो। ये ना हो कि एक जगह दो है और एक जगह एक है, वो फिर वो मुकाबला रहता नहीं है। देखिए, जो भी होना है ईरान अमेरिका के दरमियान, ये मुज़ाकरात जो हैं, मुझे क्यों लगता है कि इन मुज़ाकरात में से पहले, मैंने पहले आपसे कहा था कि 99% जो है ये मुज़ाकरा नाकाम होंगे। लेकिन पाकिस्तान की एंट्री ने ये सारी गेम पलट दी है। यानी गेम पलट से मुराद ये है कि अब कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, हाँ में निकले या ना में निकले, इसको अलग रखें, लेकिन ये बेनतीजा मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे। वो जो डेडलॉक था इतने अरसे से, वो सिर्फ इसलिए था कि कोई पाकिस्तान जैसा जरी मुल्क इसके अंदर शामिल नहीं था। वो डेडलॉक रहा। अमेरिका भी जो था वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान भी कहता था हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे। तो दरमियानी रास्ता क्या था कि दुनिया को इस बड़ी जंग से बचाया जाए, जो कि एटमी जंग बन सकती है। ये बिलाशुबा 3 सुपर पावर्स की जंग है। ईरान का मैदान है, यानी ईरान का समुंदर और मैदान है जहाँ पे लड़ी जाएगी। रशिया, चीन और ईरान एक तरफ होंगे, अमेरिका और उसके हवारी नेटो ममालिक जितने भी हैं वो एक तरफ होंगे। तो उसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो मुल्क किरदार अदा कर सकता है जो न्यूट्रल हो। देखिए, ना हम नेटो के रुकन हैं, ना हम ईरान, चीन और रशिया के दादी हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि हमने ख़त्ते में अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो खुलेआम सरेआम शिकस्त दी और इतनी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि डोनाल्ड ट्रंप पुकार कर जो है वो कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कहते हैं कि 8 जहाज़ गिराए। यानी वो बात पर ये बात कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पर उसको दुनिया की सरबराही मिलने जा रही है। ये सरबराही वाली बात है कि इस खित्ते के अंदर कोई मामला भी होगा तो उसमें पाकिस्तान जो है उसकी बात और उसका मौक़िफ़ जो है उसको अहमियत दी जाएगी। मुझे आमिर भाई, इस खित्ते में या बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार ऐसे मुल्क का बनने जा रहा है जो अमन कायम कराएगा। देखिए, पहली बात ये है कि मैं क्योंकि थोड़ा सा वो हूँ, मैं समझता हूँ कि एक सूफ़ी ने जो कि इस्लामाबाद के साथ हैं, हज़रत इमाम बनी सरकार, उन्होंने बहुत लंबे अरसे पहले कहा था, जब अभी इस्लामाबाद की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी, तो उन्होंने कहा कि इसके करीब जो बस्ती आबाद होगी वो दुनिया के फ़ैसले किया करेगी। याद रखा करें, वलियों की कही हुई बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर पूरी होती नज़र आती है, क्योंकि वो
जो बात करते हैं वो अपनी उस रियाजत के सर पे करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको वदियत की होती है, और वो अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिनके गो के वो कब्रों में चले गए लेकिन उनकी कब्रें आज भी जागती हैं, और वहाँ पर लोग हर वक्त जो है कुरान पाक की तिलावत और दरूद पाक जो है पढ़ते रहते हैं। मैं ख़ुद भी जाके मैं कई दफ़ा, मैं तो पुराना मज़ार भी देखा, नया भी देखा, मैंने देखा, लेकिन आज दुनिया की सालसी पाकिस्तान के बगैर नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ वो दूर नहीं है जब यूरोप के फ़ैसले भी पाकिस्तान को शामिल करके किए जाएंगे, जब अमेरिका और रशिया के मामलात पर भी पाकिस्तान को सालस बनाया जाएगा। अगर आप न्यूट्रल हैं, अगर आप किसी ऐसी तंजीमों में जो कि जंगी नवीयत की हैं नहीं फंसते हैं और आप न्यूट्रल रहकर काम करते हैं, तो फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये आपका वो पहलू है जिसको हम तरस रहे थे कि क्या पाकिस्तान कभी इतना अहम हो जाएगा कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी उसकी ज़रूरत रहेगी, क्या इतना अहम होगा कि इस्लामी ममालिक उसको अपनी सरबराही के लिए मुंतखब करेंगे। तो आपको आज नज़र आ गया। अभी भी आप देख लें, आपके मुल्क में एक के बाद एक, कभी लीबिया का कोई वफ्द आया है, कभी आज़रबाईजान से कोई वफ्द आ रहा है, कभी काज़किस्तान से वफ्द आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका मुल्क जो है वो दुनिया में एक इस्लामी सरबराही के काबिल बन गया है। और यही वजह है कि जुमे के रोज़ होने वाले जो मुज़ाकरात हैं जो कि अमन पर मुश्तमिल है, जिसकी इजाज़त जो है अब्बास अराग़ची को दी गई है और दूसरी तरफ से स्टीव अमेरिका की तरफ से। लेकिन एक बात ज़रा है कि अभी तक दोनों तरफ से एजेंडा सामने नहीं आया। ये एक बात मुझे खटक रही है कि एजेंडा अभी तक क्यों नहीं आया है। शायद पाकिस्तान का इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान अगर हाँ कहता है तो एजेंडा जारी किया जाएगा मीटिंग का, अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो शायद ये मीटिंग भी ना हो पाती। इसलिए पाकिस्तान की हाँ में सबकी हाँ है, पाकिस्तान ने हाँ कही है, और पाकिस्तान की हाँ के बाद जुमे के ये मुज़ाकरात जो हैं इनका आप यूँ समझे कि कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं। हाँ होती है या ना होती है ये अलग बात है, लेकिन बेनतीजा मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे। किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचा जाएगा और एक ऐसा नतीजा बनाया जाएगा जिसमें विन विन पोजीशन हो, अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी और पूरी इस्लामी दुनिया के लिए भी। क्योंकि ये सिर्फ़ ईरान का मसला नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पूरी इस्लामी दुनिया का मसला है। अगर अमेरिका यहाँ पर मौजूद रहा तो इस्लामी वो आयल या तेल जो कि इस्लामी ममालिक की कुव्वत है उसको भी जो है नुकसान, उसकी कुव्वत को नुकसान पहुँच सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि पाकिस्तान के शामिल होने के बाद ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की हाँ में सबकी हाँ है, पाकिस्तान ने हाँ कही है, और पाकिस्तान की हाँ के बाद जुमे के ये मुज़ाकरात जो हैं इनका आप यूँ समझे कि कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं।